आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हल करेंगे नर्सिंग के एग्ज़ाम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग। ईडीडी निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ए, मैकडोनल्ड रूल्स, नेगल्स रूल, रूल ऑफ 9, डॉन्स फार्मूला। जो ईडीडी हम निकालते हैं वो नेगल्स रूल होता है, उसको नेगल्स रूल कहते हैं। ईडीडी जिस फार्मूले पे हम निकालते हैं उसको नेगल्स रूल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द लोएस्ट बर्थ वेट मीन्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एलबीडब्ल्यू क्या है? एलबीडब्ल्यू कितना वेट होना चाहिए? 2.8 kg, लेस देन 2.7 kg, लेस देन 2.5 kg, लेस देन 2.3 kg। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एलबीडब्ल्यू चाइल्ड 2.5 kg के लेस देन हो उसको हम एलबीडब्ल्यू में काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल। टेम्परेचर मालूम करना रेक्टल रूट के ज़रिए इन चिल्ड्रेन, थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। तो हम इसमें इन रेक्टल कैनाल में कितना थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे मेजर करने के लिए? तो ए 1.5 इंच, बी 2 इंच, सी 1 इंच, डी 0.5 इंच। तो रेक्टल रूट के ज़रिए चिल्ड्रेन में हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। इन एरिक्सन थ्योरी द एडोलेंस डेवलप सेंस ऑफ। एरिक्सन थ्योरी के मुताबिक एडोलेंस सेंस का जो डेवलप होता है वो कैसे होता है? इंटेलेक्ट, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी। तो इसका आंसर है आइडेंटिटी। तो वो उसको पहचानेगा, अपनी पर्सनालिटी वगैरह, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। क्वेश्चन 5वां है, व्हाट शुड ए पर्सन डू विथ नोज ब्लीडिंग। जब किसी को नोज ब्लीडिंग हो, एपिस्टेटिक्स हो, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा? लीन फॉरवर्ड एंड पिंच। नोज लीन फॉरवर्ड होकर पिंच करेंगे नोज़ को। लीन बैक एंड पिंच नोज़, पीछे करके या नोज़ को पिंच करेंगे। तो जो हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए लीन फॉरवर्ड होकर पिंच, नोज़ को पिंच करेंगे। जो नोज़ का अपर वाला हिस्सा है सारा बंद नहीं करेंगे, सांस रुक जाएगी। व्हाट इज़ द 5वां सवाल, व्हाट इज़ द आइडियल एवरेज न्यू बॉर्न हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ। जब पैदा होता है आइडियल हेड सर्कमफेरेंस कितना है जब बच्चा पैदा होता है? ए 75 सेंटीमीटर, बी 35 सेंटीमीटर, सी 55 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। जो आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस है वो 35 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस 35 सेंटीमीटर होता है। 8, व्हाट एज डज बेबी फर्स्ट स्टार्ट सिटिंग विथ सपोर्ट। तो जब कौन सी एज होती है जब बच्चा सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट करता है? 8 5 मंथ, 8 3 मंथ, 8 12 मंथ, 8 9। जब बच्चा बैठने की कोशिश करता है सपोर्ट के साथ, वो एज होती है 5 मंथ। हाउ मच विटामिन सी शुड बी बेबी गेट पर डे। कितनी विटामिन लेनी चाहिए हर बच्चे को दिन में रोज़ाना? 10 mg पर डे, 50 mg पर डे, 30 mg पर डे, 60 mg पर डे। तो एवरेज कितनी होनी चाहिए पर डे के हिसाब से? तो एवरेज 30 mg पर डे बच्चे को, बेबी को विटामिन सी देना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन है, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम इफेक्ट्स व्हिच नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कौन सी नर्व को इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के? लेटरल नर्व, मीडियन नर्व, इंटीरियर नर्व, पोस्टीरियर नर्व। तो कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम
मेडियन नर्व को इम्पेक्ट करता है। रेडियल नर्व जब हो जाए तो काज करती है रिस्ट ड्रॉप, जिसकी रिस्ट गिर जाती है। रेडियल नर्व पाल्सी उसको कहते हैं, सैटरडे नाइट पाल्सी कहते हैं रेडियल नर्व को। ए क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक विथ ब्लीडिंग, एक पेशेंट आया क्लिनिक पे, ब्लीडिंग हो रही नोज की। एपिस्टेटिक्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट, तो कौन से इंस्ट्रक्शन देंगे क्लाइंट को ब्लड रुक जाए। सिट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ग्रेस्प द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, lay down and tilt your head backward, grasp the end of your nose between your fingers, ये भी नहीं है। सिट अप बैठ जाओ एंड लीन बैकवर्ड, एंड बैकवर्ड की तरफ पुट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ योर नोज, एक साइड जिस साइड पे ब्लड हो रही है उससे नोज को दबाएंगे विथ योर हैंड्स, ये भी नहीं है। तो जब एपिस्टेटिक्स का आता है उसको बैठाएंगे सिट अप और हेड टिल्ट फॉरवर्ड, सर आगे करेंगे, ग्रेस और उसको जो अप नरम पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है नोज़ का, उसको दोनों उंगलियों से पंच करेंगे। तो इसका आंसर है ए। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन, तो जब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कब स्टार्ट करना चाहिए। ओरल पिल्स जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ होती हैं। ए फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ओरल कंट्रासेप्टिव जब मेंसेस आ जाएं फर्स्ट डे ऑफ मेंस, उसी दिन 24 आवर्स में यूज़ करने चाहिए। एक्सप्लेनेशन है, टेक योर फर्स्ट पिल ऑफ OCP ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन, तो जब मेंसेस स्टार्ट हो जाएं उसके स्टार्ट होने के बाद 24 घंटे तक पहली पिल्स खा लेनी चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इन एक्लेम्शिया इज ट्रीटेड विथ, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाए एक्लेम्शिया पेशेंट में जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसमें कौन सी किस इंजेक्शन से किस मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। विटामिन के, फाइब्रोनोजिन, प्रोटामिन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसको हम मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी को हम कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम की लो हो जाए, हाइपो हो जाए, तो उसको भी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। वाट इज़ टर्म्ड इज शॉपिंग विंडो ऑफ हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल के शॉपिंग विंडो किस को कहते हैं। हॉस्पिटल का शॉपिंग विंडो कौन सा है। आंसर OT, ICU, OPD, कैफेटेरिया सर्विस। जो शॉपिंग विंडो ऑफ द हॉस्पिटल इज OPD। OPD इज द शॉपिंग विंडो ऑफ द हॉस्पिटल। मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है, पेरोटिड डिल्यूशन, हाई सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। तो मेनिया में मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट एक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हाई सेल्फ स्टीम, अपने ऊपर अपनी ताकत महसूस करेगा, अपने जिस्म में खुशी महसूस करेगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, मेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम है। तो मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है और डिप्रेशन भी एक मूड डिसऑर्डर है। मेनिया में पेशेंट एक खुशी का इजहार करता है, बहुत खुश होता है मेनिया में। जब डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में पेशेंट सैड फील करता है। तो ये ने दोनों मूड डिसऑर्डर हैं। जब मेनिया को कैरेक्टराइज करेंगे तो वो अपने आप को हाई सेल्फ स्टीम करेंगे। और जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिया की वो है लिथियम। अभी आपने जो देखा इंशाल्लाह सक्सेस होगा। याद करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।